डीजीपी उत्तराखंड के नशा मुक्त मुहिम के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस ने 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ मुख्य सरगना शिवम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जिले के थाना धरासू और मोरी से 14 नाली में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा चल रही है और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के निर्देश पर नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी अनुज कुमार के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस की स्पेशल टीम ने कोटी लदाड़ी बोंगा जाने वाले मार्ग पर अवैध स्मैक के साथ शिवम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली में 8/21 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि शिवम पूर्व में ही नशे के धंधे में लिप्त है और इससे पहले भी NDPS एक्ट में जेल की हवा खा चुका है। स्मैक के धंधे का सरगना और पुलिस की पूरी जानकारी होने के बाद भी आखिर पुलिस के सबूतों में कहां कमी रह जाती है कि तस्कर इधर गिरफ्तार होते हैं, उधर उनकी जमानत हो जाती है, फिर पकड़े जाते हैं और फिर जमानत पर छूट जाते हैं। पुलिस कप्तान अपन यदुवंशी ने कहा कि इस बार आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें कल जो है जो कोतवाली उत्तरकाशी की टीम है उसने 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम शिवम गर्ग है। और ये जो है हमारे काफ़ी टाइम से रडार पे था और ये पहले भी जेल जा चुका है ये शिवम गर्ग, और ये दूसरे इसका मुकदमा है थाना कोतवाली में। तो ये जो है बहुत मुख्य स्मैक का यहाँ पे व्यवसाय स्मैक सप्लायर है। तो इसके खिलाफ हमने चूँकि एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है, अब 2 मुकदमे हो गए, तो इसके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेंगे और इसकी जो जितनी भी संपत्तियां हैं उसको सीज किया जाएगा। ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट से जमानत होगी, पहली बार भी पकड़ा गया है, बड़ा रैकेट चलाता है, फिर छूट जाता है, तो क्या मतलब हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे पूरा? या देखिए बात ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। कानून जो है आगे अपना काम करता है, बट इसको पहले किस कंडीशन में जमानत मिली, क्या हुआ है, उसको हम एक बार स्टडी करेंगे और इस बार इस केस को मजबूत से मजबूत बनाया जाएगा, और ताकि हम कोशिश करेंगे कि इसको बेल ना मिले और इसको अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अच्छे से हो जाए। वहीं दूसरी ओर CO प्रशांत कुमार के नेतृत्व में धरासू और मोरी पुलिस ने आबकारी टीम के साथ संयुक्त अभियान के बाद बड़ी कार्यवाही करते हुए 0.271 हेक्टेयर 14 नाली जमीन पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट करते हुए 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताते चलें कि इस स्थान पर तार बाड़ लगाकर अफीम की खेती की जा रही थी। पोस्त से ही अफीम के बाद और नशे का अन्य सामान तैयार किया जाता है। उत्तराखंड में पोस्त की खेती 1985 से ही बंद है। सरकार से लाइसेंस मिलने के बाद ही इसकी खेती की जा सकती है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी अवैध रूप से पोस्त की खेती की जा रही है। उत्तरकाशी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब जिले के 2 अलग अलग स्थानों थाना धरासू और थाना मोरी में बड़ी तादाद में खेतों में पोस्त की पैदावार की जा रही थी। CO उत्तरकाशी प्रशांत कुमार ने बताया कि थाना धरासू के अंतर्गत पोस्त की खेती पर बकायदा तार बाड़ कर सुरक्षा दी गई थी और इसमें अफीम निकालने का काम अंतिम चरण में था। पोस्त के फल पर चीरा लगाया गया था और उसके बाद इसे अफीम तैयार होने की अंतिम प्रक्रिया चालू थी। इससे पहले कि नशे के कारोबार में उतरता, पुलिस ने दबिश देकर पूरी खेती को नष्ट कर दिया। पूरी खबर पर जानकारी लेते हैं उत्तरकाशी पुलिस के CO प्रशांत कुमार से। तो पुलिस की है जी, पुलिस ने अपने जो सूत्र हैं गोपनीय सूत्र जी, उनसे इंफॉर्मेशन पुलिस ने ली जी। उसके बाद पुलिस ने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए हेलो हाँ, उनसे इंफॉर्मेशन पुलिस ने ली जी। उसके बाद पुलिस ने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए और जो अन्य विभाग हैं उनकी टीम को संयुक्त रूप से एकत्रित किया, क्योंकि दोनों मोरी में है, धरासू में अलग अलग जगह हैं, तो था पहले से था पुख्ता जानकारी थी कैसा हो रहा है। देखिए जो हमारा जो अभियान चल रहा है ना नशे के खिलाफ जी, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन है जी, ड्रग फ्री भूमि जो देवभूमि है 2025, उसके अंतर्गत जो हमारे कप्तान साहब हैं SP सर, उनका जो एक सब यूनिट है उद्यन, उसके तहत हम नशे की काउंसलिंग, नशे का नष्टीकरण भी करते हैं। तो उसी के दरमियान हम ये सब जो नशे की अवैध खेती या जो हो रही है उसमें पुलिस हमारी जगह जगह पर चेकिंग करती रहती है जी। तो हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा था कि यहाँ पर कहीं कहीं अफीम की खेती भी हो रही है जी। उसमें हमने अपनी टीम को भेजकर अपने गुप्त सूत्रों को भेजकर पहले तस्दीक कराया जी।
अब जैसे ही हमें तस्दीक हो गया, हमें कंफर्म हो गया, उसके बाद हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स को तत्काल उनकी संयुक्त टीम बनाकर, क्योंकि उसमें जब भी हम अफीम की खेती को नष्ट करते हैं मौके पे, उसमें सिर्फ केवल पुलिस नहीं, उसमें प्रशासन की टीम का भी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के काम करते हैं, मजिस्ट्रेट का कार्य करते हैं, उसमें आबकारी भी होते हैं। तो ये 3 विभाग को हमने संगठित किया पुलिस की सूचना पर। पुलिस की पहल है इसमें काफी, और मौके पर जाकर जहां पर भी ये हमें 2 जगह पाई गई थी, जरासू में और मोरी में, जैसे आपने बताया ना 11 नाली 3 नाली। हाँ, ये स्टेगर्ड थी या एक ही जगह की थी? दोनों जगह एक ही जगह पे थी है, लेकिन मौके पर वहाँ कोई मिला नहीं, जहाँ ना कोई साक्ष्य अवेलेबल था, ना कोई एविडेंस था जो ये बता पाइए किसकी है। तो हम इसलिए जो हमारे साथ में पटवारी और तहसीलदार महोदय गए थे, उनका कार्य यही होता है कि वो बताएं कि ये जमीन किसकी है। तो इसमें कानूनी पक्ष क्या होता है? अगर जमीन किसी और की कह रहे मेरा नहीं है, किसी और ने बो दी, तो इसमें कुछ रिलैक्स मिलता क्या उसको? वो विवेचना का हिस्सा है। अच्छा। उसमें हाँ ये हो सकता है कि उसमें कोई कोर्ट थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ दे भूमि स्वामी को, और जिसको जो ठेकेदार है उसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई हो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। जी, तो जैसे ये इसमें अगर पकड़ा जाता है मौके पे या बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो धारा में कितना फर्क हो जाता है? अगर बेचते पकड़ा जाता है जी, बेचना एक अलग चीज हो गई है। बेचने की जो प्रवृत्ति है, मैंने आपको बताया था कि वो सेक्शन 27A में आता है। जी, ये बेचना नहीं है, ये तो खेती करना है। खेती करना हम सेक्शन 29 के अंदर ले रहे हैं। सेक्शन 27A 29 दोनों ही बहुत ही संजीदा अपराध हैं। इनके अंदर क्या कहते हैं, जो सजा है वो भी अगर कोई कंजम्पशन करता है तो वो धारा 27 में आता है। ये सारे के सारे सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत होते हैं। जी, ठीक है। और वैसे अफीम की जो खेती है वो किसी भी जगह किसी भी रूप में करना, यदि वो गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं है तो वो इलीगल है। फिर वो चाहे छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, चाहे वो खाली बीज की हो या पॉपी प्लांट की हो या फूल की हो, पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा इलीगल है। तो इनकी गिरफ्तारी हुई अभी? जो मतलब गिरफ्तारी अभी इसलिए इसमें नहीं हो पाई है क्योंकि हमें मौके पर कोई मिला नहीं था, क्योंकि ये विवेचना का हिस्सा है। जैसे ही विवेचना आगे बढ़ेगी हमें पता लगेगा कि ये भूमि स्वामी ही इसमें संलिप्त है कि भूमि स्वामी ने किसी को ठेके वेके पे दे रखी है, वो विवेचना का हिस्सा है। जैसे जैसे इसमें साक्ष्य और तथ्य सामने निकल के आएंगे, जो भी